हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामा का नाम है प्लीज़ फील एट इज़ मिस्टर लिंक। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। इसमें जो मेन हीरो होता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपना याददाश्त खो देता है और हमारे जो कहानी की हीरोइन है वो उसे अपने घर लेकर के जाती है। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को देखते हैं। ये है हमारी कहानी की हीरोइन, इसका नाम है गोयान। ये डिलीवरी ऑफिस में काम करती है और एक जगह डिलीवरी देने जा रही होती है। तभी एक कार उसे बहुत फास्टली ओवरटेक करता है। वो बेचारी डर जाती है और इस कार में हमारे कहानी का हीरो होता है जिसका नाम है मिस्टर लेंस। ये उस टाइम के मोस्ट एलिजिबल बैचलर्स में से एक है और जो बहुत ज़्यादा ही रिच है। ये किसी की भी छोटी सी भी गलती को नोटिस कर लेता है और सबसे बुरी बात यह है कि छोटी सी गलती करने के लिए भी वो अपने एम्प्लॉय को तुरंत फायर कर देता है। गोयान उसी ऑफिस में फ्लावर डिलीवर करने के लिए जाती है और वो नीचे ही फ्लावर डिलीवर करके निकलने लगती है और उसकी जो सेक्रेटरी होती है मिस्टर लिंक की, वो उसे फ्लावर बुके देती है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं बाहर जा रहा हूँ। इसके बाद दोनों लिफ्ट में मिलते हैं और लिफ्ट बंद करने के बाद लिफ्ट में न्यूज़ चल रहा होता है कि अभी फ़िलहाल ही लिफ्ट अचानक से नीचे गिरने की वजह से कुछ लोगों का डेथ हो गया है। और जो मिस्टर लिंग होता है उसका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है। वो तुरंत इमेजिन करने लगता है कि उसके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है। इसके बाद दोनों लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और फिर अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। गोयान अपने ऑफिस पहुंचती है। वहाँ पे उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं घर जल्दी जा रही हूँ, आज रात में तूफान आने वाला है तो तुम भी समय से घर निकल जाना। बुके लेकर के मिस्टर लिंग कहीं जा रहा होता है। तभी वो नोटिस करता है कि पीछे कार में कोई उसे फॉलो कर रहा है और पीछे कार में दो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वो अचानक से अपना रास्ता चेंज कर लेता है और वो लोग उसे ढूंढ नहीं पाते हैं। और ये है मिस्टर लिंक का बड़ा भाई जो कि उसे कुछ खास पसंद नहीं करता है और वो ही उन दोनों पर्सन को भेजा होता है मिस्टर लिंक को पीटने के लिए। वो लोग इसे कॉल करते हैं कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया, लेकिन वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। मिस्टर लिंक अपना नॉर्मली ड्राइव करते हुए जा रहा था, बहुत फास्ट जा रहा था। तभी अचानक से वो नोटिस करता है कि ब्रेक काम नहीं कर रहा है और एक्सीडेंट होने से बचाते बचाते एक पत्थर में वो जाके टकरा जाता है और उसकी कार जो है बगल सी में गिर जाती है। जो लोग उसे फॉलो कर रहे होते हैं कुछ देर बाद वहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि उसका कार जो है गिर गया है पानी में। तो फिर वो लोग उसके भाई को कॉल करके बताते हैं। काफ़ी रात हो चुकी होती है, तूफान की वजह से बारिश हो रही होती है। गोयान अपने ऑफिस से लौट रही होती है। बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उसे कुछ दिखाई भी नहीं हो रहा था और रोड के बगल से मिस्टर लिंक कैसे भी करके बेचारा पानी में से बाहर निकल रहा होता है और बारिश की वजह से गोयान का जो स्कूटी का टायर होता है वो स्लिप करता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाती है। वो बेहोश रहता है। नर्स बोलती है कि तुम यहीं पर रुको, मैं डॉक्टर को लेकर के आ रही हूँ। कुछ सेकंड्स के बाद उसे होश आता है तो वो उसे अपने बगल में खड़ा हुआ देखता है। तभी देखता है कि जो लोग उसे फॉलो कर रहे थे वो भी हॉस्पिटल में आ गए हैं, तो वो उनसे छुपने लगता है। तभी भीड़ होने की वजह से नर्स गोयान से टकराती है और दोनों के बीच में सडन किस हो जाता है। इससे पहले कि मिस्टर लिंग उसे कुछ बोलता, गोयान उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है और वो बेचारा फिर से बेहोश हो जाता है। पुलिस उस प्लेस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। केवल उन्हें मिस्टर लिंग का कार मिलता है लेकिन उसकी बॉडी नहीं मिलती है। मिस्टर लिंग के जो भाई लोग होते हैं वो दौड़ते हुए जाते हैं उसके डैड को बताने के लिए और एक्सीडेंट का बात सुन के उनको हार्ट अटैक आने लगता है। कुछ देर बाद जब मिस्टर लिंग को होश आता है तो वो गोयान से उसका फ़ोन मांगता है। गोयान उसे फ़ोन देती है और पूछती है फ़ोन क्यों चाहिए। तो बोलता है पुलिस को कॉल करने के लिए। तो गोयान को लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है इसीलिए वो पुलिस को कॉल करने के लिए बोल रहा है। वो उसको पुलिस को कॉल करने के लिए मना करती है। वो बोलती है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग बीच में डिस्कस कर सकते हैं। तो मिस्टर लिंग बोलता है तो ठीक है, बताओ मैं कौन हूँ। गोयान बोलती है तुम्हें नहीं याद है कि तुम कौन हो। तभी वहाँ पे डॉक्टर्स आ जाते हैं चेक करने के लिए। गोयान पूछती है कि चोट तो इसके पैर में लगा है लेकिन ये ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है कि इसका मेमोरी लॉस हुआ है। तो डॉक्टर बताता है मे बी किसी सडन एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसे कुछ टाइम का मेमोरी जो है याद नहीं है। तो गोयान को लगता है कि वो थप्पड़ मारने की वजह से ऐसा हुआ है। तो वो पूछती है कि कब तक ठीक हो जाएगा ये। तो डॉक्टर बोलता है मे बी कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं। इसके बाद गोयान मिस्टर लिंग का हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए जाती है। वो बहुत ज़्यादा होता है और बेचारी के सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं। जब वो उसके पास वापस आती है तो मिस्टर लिंग पेपर पे कुछ लिख करके देता है। गोयान देखती है कि ये कंपनसेशन फी कुछ चीज़ों का लिख करके दिया है जिसका टोटल अमाउंट हो रहा है 3 लाख युआन। गोयान बोलती है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो मिस्टर लिंग बोलता है ठीक है, पुलिस को कॉल करो, वो उन्हें सब संभाल लेगा। तो गोयान बोलती है कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। अच्छा सुनो, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। मेरे पास पैसे तो नहीं है लेकिन हाँ, रहने के लिए तुम मेरे घर पर रह सकते हो और जो नर्स का तुमने बिल ऐड किया है मैं तुम्हारी 24 आवर नर्सिंग कर दूंगी। तो मिस्टर लिंग इस बात के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो उसे अपने घर लेकर के जाती है। ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए बहुत सारे स्टेयर्स क्रॉस करने होते हैं। गोयान बोलती है चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ, लेकिन मिस्टर लिंग को किसी पे जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है। उसे लगता है ये मुझे सीढ़ी पर से गिरा देगी तो खुद ही चला जाता है। घर जाने के बाद गोयान उसे पानी पीने के लिए देती है तो मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं केवल मिनरल वाटर पीता हूँ।
मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं यहाँ काउच पर नहीं सो सकता, मैं अभी भी पेशेंट हूँ। तो गोयान बोलती है चलो मैं तुम्हें रूम दिखाती हूँ। फिर वो मिस्टर लिंग को अपने रूम में लेकर के जाती है। वो देखता है कि रूम में चारों तरफ कार्टून बने हुए हैं। वो पूछता है कि तुम कार्टून ड्राइंग करती हो? तो गोयान बोलती है कि हाँ, जब टाइम मिलता है तब। गोयान बोलती है कि तुम मेरे रूम यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे किसी सामान को छूना मत। मिस्टर लिंग बोलता है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं रहने वाला, मैं बाहर सोफे पर ही सो जाऊंगा। फिर वो बाहर सोफे पे उसका बेड लगाती है। मिस्टर लिंग देखता है कि सोफा के जस्ट ऊपर फैन है और वो फैन को देख करके इमेजिन करने लगता है कि वो रात में सोएगा और फैन उसके ऊपर गिर जाएगा। वो डर जाता है और सोफा को साइड करने के लिए बोलता है। तो गोयान बोलती है कि क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो मिस्टर लिंग बोलता है कि ये सेफ नहीं है। गोयान बोलती है क्या सेफ नहीं है, कौन सा फैन तुम पर गिरने वाला है? मिस्टर लिंग बोलता है सोफा साइड करो वरना मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में सोने चला जाऊंगा। तो गोयान बोलती है कि तुम तो डिसेंट इंसान दिखते हो, तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा नहीं करोगे? तो मिस्टर लिंग बोलता है मैं बता नहीं सकता। तो गोयान बोलती है अच्छा ठीक है हटो, मैं सोफा हटाती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही मिस्टर लिंग सोफे पर से करवट लेता है, वो नीचे गिरते गिरते बचता है। वो देखता है कि सोफा के दोनों साइड चेयर लगाया हुआ है। वो समझ जाता है कि ये गोयान का किया हुआ है। इसके बाद वो पूरे घर में देखता है तो फूड पर, फ्रिज में पानी पर, हर चीज पर प्राइसिंग लगा होता है। हर चीज का प्राइस लगा करके गोयान गई होती है। कुछ देर बाद जब गोयान काम करके आती है तो देखती है कि उसके अपार्टमेंट में से बहुत सारे फायर ब्रिगेड वाले निकल रहे हैं। वो दौड़ते हुए अपने रूम में जाकर के देखती है तो देखती है कि फायर ब्रिगेड उसी के रूम में आए हुए हैं और पूरा धुआं धुआं भरा हुआ है उसके रूम में। वो लोग उसे बताते हैं कि माइक्रोवेव में मेटल की चीज़ रखने से ऐसा हुआ है। इसके बाद वो जा करके मिस्टर लिंग से बोलती है कि अरे तुम्हारे पास अगर फ्री टाइम है तो तुम बाहर घूमने जाओ ना यार, यहाँ पे रख करके क्यों मेरे पैसे इस तरीके से लॉस करा रहे हो? मैं हर चीज़ के पैसे कट करने वाली हूँ। फिर वो उसे अपना नंबर देती है और बोलती है कि कोई प्रॉब्लम हो तो इस पर कॉल करना और आई विश कि कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर वो अपने काम पे निकल जाती है। कुछ देर बाद उसके नंबर पे कॉल आता है और उधर से जो पर्सन होता है वो बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरी बियर्स की बोतल तोड़ दी है। गोयान जाकर के देखती है तो बहुत सारे बियर के बोतल टूटे हुए थे, तो वहाँ पे भी वो कंपनसेट करती है। फिर वो काम पे जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कॉल आता है कि तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को डरा दिया, मेरा बच्चा रो रहा है। वहाँ पे भी जा करके वो दोनों को सॉरी बोलती है। इसके बाद वो घर जाती है तो मिस्टर लिंग को डांटती है कि तुम 2 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते हो? आज जिस जिस चीज़ का लॉस हुआ है मैं सबके पैसे काटने वाली हूँ। मिस्टर लिंग पास में रखा हुआ रिमोट लेकर के टीवी ऑन करता है तो गोयन और गुस्सा आ जाती है कि इस टीवी को हाथ मत लगाना, ये ऑनर का है और ये उसे बहुत पसंद है। बेचारा चुपचाप बैठा होता है तो उसे बुरा लगता है। वो उसे सिखाती है कि देखो बस यही रिमोट में एक बटन है, इसे ही ऑन ऑफ करके चलाना, बाकी कोई भी बटन मत दबाना। मिस्टर लिंग उठ करके वॉशरूम जाता है और चिल्लाने लगता है। गोयान दौड़ करके जाती है देखने के लिए। वो जाकर के देखती है कि मिस्टर लिंग बाथटब के ऊपर चढ़ा हुआ है। वो बोलता है कि तुम्हारे बाथरूम में कॉकरोच है। गोयान हंसने लगती है, बोलती है कि तुम इतने बड़े हो गए तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है? तो मिस्टर लिंग बोलता है तुम्हें पता नहीं है कितने ज़्यादा गंदगी फैलाते, कितना बैक्टीरिया फैलाते हैं। तो गोयान अपने स्लीपर से उस कॉकरोच को मार देती है। मिस्टर लिंग बोलता है तुमने इस कॉकरोच को मार दिया, अब बहुत सारे कॉकरोच तुम्हारे पूरे घर में फैल जाएंगे। वो उसे डराती है, इमेजिन करो तुम हॉल में अकेले सोफे पे सोए हुए हो, तुम्हारे आसपास कॉकरोच कूद कूद के जा रहे हैं, अब तुम क्या करोगे? वो उसे डरा करके चली जाती है। हमारा एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है। ये इंटरेस्टिंग लगा या नहीं प्लीज़ 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 कमेंट में बताइए।